वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो हम और अवाम। और जहां हम और अवाम होती है तो फिर वहां सारी बातें जो इश्यूज अवाम को हो रहे होते हैं, जिस वजह से अवाम परेशान होती है, तो उस पर हम बात ज़रूर करते हैं। सबसे जो अहम चीज़ जो कल से ये बात चल रही है कि 8 बजे अगर मार्केट्स बंद होती हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी, फिर आम आवाम की क्या सूरत हाल होगी, फिर उन लोगों की क्या सूरत हाल होगी जो छोटे ताजर हैं, जिनका घर का चूल्हा वैसे ही 3 टाइम नहीं जल रहा, जिनकी सूरत हाल इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर वो 8 बजे मार्केट्स बंद होती हैं तो फिर उनको कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। तमाम तर सूरत हाल पे आज बात करने के लिए हमने अपना टॉपिक रखा कि अगर 8 बजे मार्केट्स बंद होती हैं तो फिर कराची की क्या सूरत हाल होगी, और कराची वैसे इस टाइम किस मामलात से गुजर रहा है, कराची की इस टाइम क्या सूरत हाल है, वो आप सब लोगों के सामने। इस टाइम हमारे साथ शो पे जो है मौजूद हैं बिजनेसमैन है, क्योंकि एक बिजनेसमैन से इस टाइम बात करना लाजमी था, पूछना लाजमी था कि आप मुझे बताएं कि अगर ये वाले मामलात होते हैं तो फिर आप लोग कहाँ खड़े हुआ अपने आप को देखते हैं, आप लोग कितने परेशानी के शिकार होंगे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपने क्या सोचा है कि किस तरह से सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं सलमान बेग, बिजनेसमैन है, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। वीपर पे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एनी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक सलमान, आप कैसे हो? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलमान, मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम ये जो 8 बजे मार्केट्स, कारोबार, दुकानें सब बंद करने का कहा है, आप बिजनेसमैन हैं, मुझे बताएं कि आप इस चीज़ को सुनते ही पहली सोच आपके जहन में क्या आई है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ा सरप्राइज है शहर में फैमिलीज के लिए और शॉपिंग के लिए या एंटरटेनमेंट की कोई जगह ही नहीं है जाने की। और लोग दफ्तर से आते ही 7-8 बजे जाके, तो अगर उनको फैमिली को लेकर जाना है तो उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? कोई एंटरटेनमेंट नहीं है सिवाय शॉपिंग के। लोग शॉपिंग चलाते हैं, मॉल चले जाते हैं, और दुकानदार जो पहले ही बेचारे परेशान है, लाइट के 7 दिन परेशान होते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? फिर वो लोग भी, दोनों फैमिली, जो जो लोकल आदमी उसके लिए भी और जो बिजनेसमैन है उसके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है ये कि अगर ये इकदाम उठाएंगे आवाम के ऊपर, ये डालेंगे कि आप 7 बजे 8 बजे मॉल बंद कर दें। हमारे ये कल्चर ही नहीं है। ट्रैफिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम है शहर में कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए पूरा 7 दिन गुजर जाता है। तो इसमें ये शॉर्ट टाइम कट टाइम करके आप आवाम के लिए तो एक मुश्किल पैदा कर रहे हैं और ज्यादा। जबकि क्योंकि मैं सोचता हूँ लेट नाइट खुलना चाहिए। कराची शहर रोशनी का शहर कहलाता था, तो इस रोशनी शहर के अंदर अगर आप लाइट ही बंद कर देंगे, लोगों की एंटरटेनमेंट बंद कर देंगे, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं इसके अलावा कि अब आप वो भी नहीं कर सकेंगे। आप फैमिली के साथ दुकानों पे जा सकेंगे, शॉपिंग नहीं कर सकेंगे। तो ये काम आम के लिए एक बहुत बदतरीन मामला हो जाएगा कि आप वो 9 to 5 वाला ही इंसान रह जाएगा और उसके अलावा कोई इसकी लाइफ नहीं रहेगी। और बिजनेसमैन जो पहले ही तबका, निचला तबका और मिडिल क्लास पिसे हुए हैं, और वो और पिस जाएंगे इस मामला के अंदर। तो ये ऐसे एकदम ना उठाएं जो आवाम के लिए और बिजनेस के लिए नुकसानदेह हो। उनको 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 रिलीफ दें थोड़ा सा। मेरे ख्याल से 12 बजे तक तो एक आम मार्केट कराची का कल्चर रहा है। हमारा कल्चर मॉर्निंग का कल्चर तो है ही नहीं। हम लोग जो है, फैमिली जो है, बच्चों को स्कूल के बाद घर में और लेडीज खाना पकाने लग जाती हैं, उसके बाद वो हस्बैंड का इंतजार करती हैं, शाम को 5-6-7 बजे हस्बैंड आएगा। तो हमारे कल्चर लेडीज का फिरने का है ही नहीं कि वो खुद जाके शॉपिंग करें। लाजमी हस्बैंड अपने भाई बहन किसी के साथ जाती है लेडीज ना, तो वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा सारा सारा। अच्छा वैसे तो कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खुश हैं कि अच्छा ठीक है अगर 8 बजे तक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप मुझे बताएं कि 8 बजे अगर मार्केट्स, दुकानें और ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी तो आपको नहीं लगता कि जब इतना वीरान हो जाएगा सब कुछ, कि मार्केट्स और सारी हलचल, वो चहल पहल, वो सारी चीजें जब खत्म होंगी, तो आप नहीं समझते कि उस टाइम क्राइम, स्ट्रीट क्राइम और बढ़ जाएगा? मैंने यही कहा है आपसे ना कि अगर आपने जो छोटी सी कराची के अंदर एक ही चीज है जो छोटी सी, कि आप बच्चों के साथ फैमिलीज आगे पीछे शॉपिंग कर लेते हैं, मार्केटों में चले जाते हैं काम से आने के बाद। और क्योंकि वीकेंड पे इतना रश होता है, वीकेंड पे आप छोटा सा देखिए, शहर आबादी बहुत बड़ी है, शहर बहुत छोटा है, तो इस ट्रैफिक के प्रॉब्लम के अंदर अगर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, रात की या शाम के बाद की जो शॉपिंग या मार्केटें बंद कर देंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो तो ज्यादा पिसेगी। इन जो शॉपिंग करने वाले लोग हैं, जो निकलने वाले लोग हैं, शाम को रात को निकलने वाले लोग हैं, तो वो शहर में जब कुछ एंटरटेनमेंट ही नहीं है तो ये भी खत्म कर देंगे, तो वर्स्ट हो जाएगा। और उस वर्ष के अंदर आप नुकसान बचाएंगे पब्लिक को भी, जो पहले ही फर्स्ट एड है, ना लाइट है, ना पानी है, ना दूसरे उसके कुछ एंटरटेनमेंट है, ना सिक्योरिटी है।
तो वो फिर जाके और पूरा शहर वीरान हो जाएगा। तो इस अगर वीरानी का से बचाना है तो ये जो भी फैसला करने वाले हैं मुक़्तदर इदारा के लोग, वो इस बात पे गौर करें कि ये ऐसे काम इक़दाम ना उठाए जो आवाम दुश्मनी पे हो, और इसको लेके चले दोनों के फायदे के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए पहला है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 15-20 मिलियन की आबादी वाबस्ता ही है बिजनेस से। ये दुकान शॉप कीपर है, फूड कीपर है, कोई भी बड़े मॉल्स हैं वो सब डिपेंड करते हैं इस पे। तो वो सारा का सारा निजाम भ्रम हो जाएगा। तो इससे हम इसको बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। आवाम की भलाई के लिए काम नहीं है। आवाम की भलाई के लिए ये है कि आप रिलैक्स दें उनको, और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि 12 से 1 से 2 बजे कर देना चाहिए टाइम। मतलब आपका ये कहना है कि टाइम बढ़ा दें इस टाइम, जो मुल्क की सूरत हाल है, जिस तरह से मईशत को नुकसान पहुंचा है, जिस तरह की सूरत हाल है, अब तो टाइम को बढ़ाना चाहिए था, बल्कि आप और टाइम को समेट रहे हैं कि और मुश्किलात बढ़ जाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए कि आपकी जो टाइमिंग है वो आपकी टाइमिंग को बढ़ाया जाए, और ये कि ये और शहर में पेट्रोलिंग ज्यादा की जाए, सिक्योरिटी दी जाए, और आवाम को एक खुशहाल शहर, रोशनी का शहर कराची जो मशहूर था अपने जमाने से, और इसकी रोशनियां नहीं छीनी जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक साथ और बिल्कुल सलमान, एक साथ और बात मैं करना चाहूंगी कि अगर 8 बजे अगर कारोबार बंद होता है, 12-1 बजे, क्योंकि आपको पता है हमारा कराची का तो कुछ सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि हमारी सुबह ही 12 बजे स्टार्ट होती है, मार्केट जो है वो 12 बजे खुलना स्टार्ट होती है। अगर 8 बजे बंद होती है, दिन को 2-3 बार लाइट भी उसी में जाती है। कारोबारी जो हजरात हैं, जो छोटे छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों का वहां से घर ना चला तो देखें, अभी बहुत सारे केसेस स्ट्रीट क्राइम के भी और बहुत सारी चीज़ों में सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि वो लोग पकड़े गए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शरीफ लोग, बहुत अच्छी फैमिली, ख़ानदानी फैमिली, पर मजबूरी के तहत वो इस तरफ आए। क्या और बहुत सारे लोग क्राइम की तरफ नहीं आएंगे इन सारी वजूहात की वजह से? बिल्कुल, मैं आपसे आगे कहता हूँ ऐसे ही होगा, क्योंकि आप सन्नाटा कर देंगे शहर के अंदर। मेट्रोपॉलिटन सिटी है ये हमारी, और इस सिटी को आप बिल्कुल सुनसान कर देंगे तो लोग जब बाहर निकलेंगे तो वो लोग फ्री हैंड होंगे जो क्रिमिनल्स हैं, क्राइम करने वाले लोगों को फ्रीडम दे देंगे आप, और इस शहर को और वसवस में डाल देंगे। लोग पहले ही मार्केट कर रहे हैं शहर से, आपको शहर वीरान नहीं करना चाहिए ऐसे इकदाम उठा के। रोशनी का शहर मशहूर है, जब से पाकिस्तान बना है कराची रोशनी का शहर मशहूर है, उसको रोशनी का शहर रहने दें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि और आपको फूड स्ट्रीट्स और ऐसी रात की एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि शहर ही रोशनी शहर, मतलब यहाँ पे रात जागती है और दिन लोग लेट नाइट पे बैठ के, और फिर दिन में लोग काम पे निकल जाते हैं, अपने बिजनेस में निकल जाते हैं। लेकिन ये शहर की खूबसूरती नाइट में ही है। जब आप उसको अगर मेंटेन रखेंगे तो खूबसूरती दिखेगी, सिक्योर दिखेगा शहर। और लेकिन अगर इसको रात को बंद कर देंगे जल्दी, तो फिर आपके लिए और आवाम के लिए दुश्मनी को बर्बाद होगी कि आप इसको आवाम के साथ आप प्यार मोहब्बत दें, और इसको और रोशनी और खूबसूरत बनाएं, और इसमें और लाइटें दें। मैं नहीं सोचता कि पाकिस्तान से जब से बना है पाकिस्तान आपको दूसरा शहर कराची जैसा कोई शहर मिलेगा आपको। तो ये इसलिए ही इसकी खूबसूरती ही इसकी रात की है। और ये कहते हैं रात जगह कहते हैं, जिसके कराची रात जगह कहलाता है। तो इसको आप उसी तरह मेंटेन रखें, और इसको बिजनेस कम्युनिटी के लिए नुकसान का बाइस बनेगा ऐसा भी कोई भी इक़दाम। ठीक है जी सलमान जी, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी जानिब से, क्योंकि आप भी एक बिजनेसमैन है, आपकी भी आवाज आगे तक जा रही है, आप भी अगर कोई लास्ट में मैसेज देना चाहें। देखिए, मैं लोकल गवर्नमेंट से यही कहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि वो अपने आप को सेपरेट रखें फेडरल से। फेडरल की जो प्लानिंग है या कोई भी है, आप रिलीफ दें आवाम को रिलीफ दें, रिलीफ देने का काम करें आवाम के लिए। और ये जो भी काम हो रहा है कि जिसमें आप सिक्योरिटी और प्लस रोशनी दोनों मेंटेन करें रात के लिए, और आवाम को रिलीफ दें। और आवाम आपसे तवक्कुआत रखती है अच्छी, और अच्छी तवक्कुआत आप लोग पूरा करें। रात में कभी भी ये कोई भी चीज ये कि 8 बजे तो ना मुमकिन सी बात है कि आप ऐसा कोई काम करें जिससे आवाम के लिए नाखुशी के बायस बने, और उनके लिए एक अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट दें। और ये कि जो 12 तक 12 बजे तक इस बहुत अच्छी बात है कि 12 बजे तक कम से कम ये जो दुकानें शॉपिंग मॉल खुले रहे कम से कम। ठीक है जी सलमान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सलमान बेग हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। और हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, आपने कभी जाके, आप यकीन करें कि जब मैं मार्केट्स में जाती हूँ, मुख्तलिफ शोज़ करती हूँ और मैं जाती हूँ और मैं ताजिर लोगों से जब मिलती हूँ, आप यकीन करें कि उनके चेहरे पे वो एक उदासी, वो एक परेशानी, वो जो चेहरे की खुशी, वो खुशी नहीं नज़र आती, उदासी नज़र आती है।
परेशानी नज़र आती है, जैसे इंसान लाचार हुआ है, उसे समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या होने जा रहा है, किस तरह से मैं अपना कारोबार चलाऊंगा, किस तरह से सारे मामलात चलाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारोबारी हजरात हैं, एक बड़ा ताजिर या एक छोटे पैमाने पे एक ताजिर जो होता है, दोनों का एक सिलसिला होता है कि उन्होंने जिस तरह से अपने काम स्टार्ट किया होता है और उसको आगे लेके चल रहा होता है, तो उसके पीछे बहुत लंबी एक स्टोरी होती है, बहुत सारे मामलात होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने बहुत सारे, कुछ लोगों ने अपने घर बेच के कारोबार किया होता है, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा कर्ज लेके अपना कारोबार किया होता है। जब इतने सारी चीज़ें करके एक जगह वो आके खड़े होते हैं और वहाँ पे पहुँच के आपको लगे कि अब सब कुछ डूब रहा है, आप यकीन करें आप किसी दिन निकलें बाहर, बल्कि आप सबने देखा होगा, आप हर दुकान पे हर ताजिर को, बड़ा ताजिर हो छोटा ताजिर हो, आप उसको जाके देखें, उसके चेहरे पे एक उदासी, एक तकलीफ, एक परेशानी आपको नज़र आएगी। कराची में अब ताजिर के चेहरे पे वो रौनक, वो खुशी नहीं नज़र आती। मेरी तरफ से भी एक यही रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा कराची के लिए ज़रूर टाइम बढ़ाएं ताकि लोग अपने मामलात बेहतर कर सकें। टाइम बढ़ाएं क्योंकि उन्होंने यहीं से कमाना है, यहीं से कमाने के बाद उन्होंने घर के मामलात भी सही करने हैं, उन लोगों ने बिल भी देने हैं, चाहे वो के इलेक्ट्रिक का है, चाहे वो गैस का है, उन्होंने घर का किराया भी देना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने ठीक करना है। तो कराची पे कोई रहम और नज़र करम ऐसी करें कि कराची वाले बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि कराची वाले वो हैं जिस कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग आके अपना फ्यूचर बनाते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए रोज़गार कमाते हैं। कराची वो है, खुदारा कराची को डूबने ना दे। सब मिल बैठ के ऐसा फैसला करें कि कराची बेहतरी की तरफ जाए और यहाँ की आवाम, यहाँ के ताजिर, यहाँ के लोग, कोई भी नहीं मान रहा और कोई भी इस चीज़ पे खुश नहीं है कि 8 बजे मार्केट्स बंद हो। ये उनकी आवाज़ हमने आप तक पहुँचाई है, यकीनन आप उनकी आवाज़ की और उनके जज्बात की बहुत ज़्यादा कदर करेंगे और एक बेहतर फैसला करेंगे। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।